आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ में लीफ के कॉर्नर साइड में जो पार्ट होता है उसे हम लैमिना और लीफ ब्लेड कहते हैं। जो मिड में होता है उसे हम मिड रिब कहते हैं। जो इससे वेन निकलती हैं उसे हम वेन्स कहते हैं। और जो ये टाइप्स का वैस्कुलर बंडल होता है, इस वैस्कुलर बंडल इन द सेंस जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएं। बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम का वर्क क्या होता है? तो जाइलम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो होता है इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ अ फूड, यानी फूड का कंडक्शन किसके थ्रू होता है? तो फूड का कंडक्शन फ्लोएम के थ्रू होता है। अगर इसे हम एक व्यू देख लें इसका, सपोज दैट ये जो लीफ के चारों तरफ यानी कॉर्नर साइड में फैले हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। ये बिल्कुल ब्लेड के जैसे दिखाई दे रहा है तो इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और इसमें ये जो पार्टीशन की तरह इस तरीके से निकले हैं इसे हम वेन्स कहते हैं। और जो ये पार्ट है इसको हम लोग वैस्कुलर बंडल इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को जैसे जाइलम जल को ले जाता है, फर्स्ट से फ्लोएम फूड को ले जाता है, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम एंड कंडक्शन ऑफ अ फूड थ्रू फ्लोएम। ये तो हो गया लीफ का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। कॉर्नर शेप को इसको लीफ ब्लेड कहते हैं, मिड में है इसे मिड रिब कहते हैं, और ये पोर्शन हो गया वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम जिसमें पाए जाएं। जाइलम का मतलब जो कंडक्शन ऑफ वाटर को कंडक्ट करे, और फ्लोएम इन द सेंस जो फूड को कंडक्ट करे। अब बात करते हैं इसके इंटरनल पार्ट की, इंटरनल सेक्शन की। जब इसको इंटरनल कट करते हैं तो इसका जो अपर लेयर होता है इसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। ईपी वर्ड अगर बायो में कहीं भी आता है तो ईपी का मतलब होता है अपर, ठीक है। ईपी का मतलब क्या होता है? अपर। और डर्म इन द सेंस स्किन, यानी सपोज दैट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ईपी वर्ड आए तो ईपी का मतलब होता है अपर और डर्म का मतलब होता है स्किन। यानी जब हमने लीफ को कट किया तो हमें अपर लेयर जो दिखाई दी उसको हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। उसके बाद से हमें एक क्यूटिकल दिखाई देता है जो वैक्स का बना होता है, इसीलिए इसको वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। बीच में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से क्या लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। एयर स्पेसेस भी पाए जाएंगे, और लोअर साइड में जो होगा उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यानी अपर स्किन को अपर एपिडर्मिस और लोअर स्किन को लोअर एपिडर्मिस। इस तरीके से ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा में जो ये मिड में होता है इसको हम स्टोमेटल पोर्स कहते हैं। स्टोमेटल पोर्स के मिड में बीच साइड में एक छोटी छोटी गार्ड सेल पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं? ये स्टोमेटा को गार्ड करती हैं यानी प्रोटेक्ट करती हैं। और गार्ड सेल के चारों तरफ पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी स्टोमेटा में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग में क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अमीबा में ये हमने मिड में न्यूक्लियस दिखा रखा है और ये फूड पार्टिकल है। अब ये अमीबा इसको कैसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, इससे न्यूट्रिशन कैसे लेगा, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल जब अमीबा के अंदर जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। इन का मतलब क्या होता है? इन मतलब में, यानी अपने अंदर इंजेक्ट करना, अपने अंदर ये ले रहा है। तो इंजेक्शन प्रोसेस में क्या करता है? अमीबा फूड को अपने अंदर कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या होता है? तो स्यूडो वर्ड कहीं भी आए, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया वर्ड होता है फुट। यानी अमीबा में जो फुट होता है, अमीबा के जो फुट होते हैं उसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। यानी ये वर्क करते हैं फुट की तरह, लेकिन ये फुट की तरह दिखते नहीं है, इसलिए इसका नाम स्यूडोपोडिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें डाइजेशन। अब फूड को इसने अपने अंदर ले लिया है यानी इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, और ये फूड को अपने अंदर कैरी करेगा फूड वैक्यूल में। किसमें? ये अपने नाम से ही बता रहा है। फूड वैक्यूल में क्या होगा? फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स अंदर आएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब पूरी तरीके से जब फूड अमीबा के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन
एंड इजेशन कहेंगे। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो इंजेशन में क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। सही बात है, देखिए यहाँ पे अमीबा क्या हो रहा है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये फूड को ले रहा है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। इसमें क्या है, डाइजेस्ट कर रहा है, ऑब्जॉर्ब करता है और फूड पार्टिकल को। बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स, जो फूड के पार्टिकल्स इसने अमीबा ने अब्जॉर्ब किए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एसिमिलेशन, उस प्रोसेस में ये क्या हो रहा है, उससे ये एनर्जी ले रहा है। अमीबा जो है ये एनर्जी ले रहा है। बात करते हैं इजेशन की। तो इजेशन में क्या होता है, जिसमें से वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालता है। इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो अपने फूड को बाहर निकाल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। तो अमीबा में कितनी प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन में वो क्या रहा है, फूड ले रहा है। सेकेंड इज अ डाइजेशन। डाइजेशन में वो क्या कर रहा है, फूड को अब्जॉर्ब कर रहा है। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है कि उससे वो एनर्जी ले रहा है, और इजेशन में वो एक्सक्रीट कर दे रहा है। ये अपने देखिए नाम से बताया, इजेशन और ई से एक्सक्रीट, याद करने का कोई ट्रिक होगा। जैसे इजेशन से एक्सक्रीट। इंजेशन मतलब फूड को अपने अंदर लेना, डाइजेशन मतलब डाइजेशन, एसिमिलेशन मतलब एनर्जी लेना, और इजेशन मतलब हो जाएगा एक्सक्रीट कर देना। अब हम स्यूडोपोडिया को देख लेते हैं। पहले ही हमने बता रखा है, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब फूड, यानी फॉल्स फूड ऑफ अमीबा इज नोन एज अ स्यूडोपोडिया। बात करते हैं फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा। तो ये भी अपने नाम से बता रहा है, फूड वैक्यूल, ये किसको कैरी करेगा, फूड को कैरी करेगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द फूड इज अ कम्प्लीटली इनसर्कल, द फूड इज इंगल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ बैग कॉल्ड फूड वैक्यूल। यानी फूड जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है उस प्रोसेस को हम लोग फूड वैक्यूल, यानी उस चीज़ को हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। तो ये हो गया फूड वैक्यूल्स ऑफ अमीबा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगा, टंग है, माउथ, ईसोफेगस, लिवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, स्टमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनस। इसको एक एक करके एक एक हेडिंग हम इलेबोरेट में डिस्कस करते हैं। माउथ में अगर देखें तो इसमें क्या है, इन आवर माउथ सलाइवा आर फाउंड। सलाइवा इसलिए होता है कि ताकि वो हमारा फूड पार्टिकल है जो वो मैस्टिकेट हो सके, जिसे हम ईजिली चबा सकें। ठीक है, सलाइवा की अगर बात करें तो सलाइवा का नाम होता है टाइलिन। अगर कोई पूछे कौन सा सलाइवा प्रेजेंट होता है तो टाइलिन। सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। यानी जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे स्टार्च, वो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। 30% डाइजेशन अकर इन माउथ। 30% का डाइजेशन जो होता है हमारे माउथ में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है, अपने नाम से ये भी बता रहा है, फूड पाइप यानी फूड को कैरी ले जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द माउथ, कहाँ से, माउथ से। तो इसकी डेफिनेशन देख लें, फ्रॉम द माउथ द फूड इज अ टेकन द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। ये फूड पाइप जो होती है वो स्टमक को ले जाएगी और ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस से। फिर अब इसमें कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो वो ईसोफेगस है, जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी जो स्टमक का डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसके थ्रू होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती हैं, तो जो स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हम उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, दीज रिलीज HCl, जो एक एसिड सिक्रीट करती हैं जिसका नाम HCl। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे स्टमक में HCl है तो हमारा स्टमक तो फिर एसिड है तो जल जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है म्यूकोसा। ये भी हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या करती है, ये हमारे HCl जो एसिड है इसको हमारे स्टमक से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और हमारे स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन एंजाइम। अब ये बाय द वे अगर आपको कभी भूल गया तो पेप्सिन क्या होता है, इसको याद करने के लिए कि पेप्सी हम पियेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे स्टमक में ही जाएगा। तो स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है। बात करते हैं स्टमक के लेयर की, तो स्टमक में टोटल 4 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट इज द सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा जो लेयर होती है इसी की वजह से हमारा स्टमक जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है HCl से।